गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 10,000 का माइलस्टोन हमारा जल्दी से टच कर दीजिए। और उसी के साथ आज मैं आप लोगों को वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ भी दिखाने वाली हूँ। साथ में आप लोगों को बता देती हूँ कि आज का वीडियो हम लोग किसके ऊपर बनाने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग भी इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि आखिर कामनी की जो कजन है निकिता, उनकी एंगेजमेंट का क्या हुआ। 29 अप्रैल को होने वाली एंगेजमेंट आज 4 मई तक उससे रिलेटेड कोई भी फोटो वीडियो सामने क्यों नहीं आई है, और आखिर क्यों कहा निकिता ने कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है। जी हाँ, आज वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे। वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक आप लोग जरूर देखना। और उसी के साथ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही खूबसूरत सा कॉर्ड सेट। गाइस, इतना अमेजिंग क्वालिटी का रिसीव हुआ है मुझे। ये इतना सॉफ्ट फैब्रिक है इसका। इसके नीचे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पेंट भी है, जिस पेंट में आपको पॉकेट भी मिलने वाला है और साथ में इस तरीके से टेसल भी दिया हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन इतना खूबसूरत लग रहा है। सारे साइजेस में अवेलेबल है, रेंज भी इसकी बहुत अफोर्डेबल है। तो मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं इस कॉर्ड सेट का लिंक आप लोगों के लिए पेस्ट कर दूंगी। आप वहां से जाके बाय कर सकते हैं। अगर इन केस आप लोगों को लिंक कमेंट सेक्शन में नहीं मिलता है तो एक बार जाके मेरी चैनल का कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, वहां पे आपको डेफिनेटली मिल जाएगा और मस्ट बाय पीस है मेरी तरफ से आप सभी के लिए। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। जैसे कि आप सबको पता ही है कि कामनी की कजन निकिता की एंगेजमेंट 29 अप्रैल को होने वाली थी। क्योंकि ये एंगेजमेंट की डेट खुद निकिता ने अपने मुंह से बताई थी और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी अपनी एंगेजमेंट को लेकर वो थी। अपनी एंगेजमेंट की सारी प्रिपरेशन वो बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी वीडियो में दिखा भी रही थी, अपनी वीडियो में हमारे सबके साथ शेयर भी कर रही थी। चाहे फिर वो उसका मेहंदी हो, चाहे फिर वो उसका ड्रेस हो, चाहे फिर वो उसकी तैयारी हो, काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। और उसकी इस खुशी में बाकी के फैमिली मेम्बर्स भी कहीं ना कहीं जाने की तैयारियां ही कर रहे होंगे। तो इसी बीच में निकिता ने खुद अपने मुंह से अपनी एंगेजमेंट की डेट रिवील कर दी थी कि मेरी एंगेजमेंट की डेट 29 अप्रैल है। लेकिन 29 अप्रैल भी 30th हो गया, 1st, 2nd, 3rd में हो गया और अभी तक निकिता की तरफ से कोई भी वीडियो और एक भी सिंगल फोटो नहीं आई। लेकिन एक शॉकिंग चीज़ ज़रूर हुई कि निकिता के चैनल से एक व्लॉग डिलीट हो गया, जिस व्लॉग में निकिता अपनी एंगेजमेंट की प्रिपरेशन करती हुई नजर आ रही थी। नेल एक्सटेंशन और बाकी की सारी चीज़ें। बस जहाँ पे निकिता का व्लॉग डिलीट हुआ वहाँ पे ऑडियंस की टेंशन बढ़ गई, जहाँ पे कुछ लोग इस बात के लिए बात उठाने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि व्लॉग भी डिलीट करना पड़ गया। कहाँ निकिता अपनी वीडियो को लेके, अपनी एंगेजमेंट को लेके काफ़ी सारा एक्साइटेड थी, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी फंक्शन इन व्लॉगर्स की ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इतना इम्पॉर्टेंट फंक्शन कोई भी जो इन्फ्लुएंसर है या कोई भी क्रिएटर है वो मिस आउट नहीं करता। बट ऐसा क्या हुआ कि इतनी एक्साइटमेंट से शुरू करी हुई अपनी एंगेजमेंट की जर्नी में अचानक से इतने दिन का ब्रेक लगा दिया है यहाँ पे निकिता ने। निकिता के कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोग उससे नाराज़ भी हो रहे हैं। तो एक ऐसा कमेंट उनके पास आया था कि हम आपको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, आपने इतने दिन हो गया अभी तक कोई वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं, हम आपसे बोलते बोलते थक गए। तो उस पर्टिकुलर कमेंट का निकिता ने जवाब दिया है कि प्रॉब्लम हो गई है और साथ में एक क्राइंग इमोजी भी उसने डाला है। अब ये प्रॉब्लम का जिक्र जब से निकिता ने लिख के किया है तब से निकिता को प्यार करने वालों की टेंशन और बढ़ गई है। और ऐसा अक्सर होता है कि किसी भी क्रिएटर को प्यार करने वाले भी होते हैं और उसका मजाक बनाने वाले भी होते हैं, हेट करने वाले भी होते हैं। जहाँ पे प्यार करने वाले बहुत ज़्यादा कंसर्न जता रहे हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, कुछ गलत तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो गया कि एंगेजमेंट कैंसिल हो गई हो, कोई इंटरनल प्रॉब्लम तो नहीं होगी। काफ़ी ज़्यादा टेंशन में कंसर्न नज़र आ रहे हैं। निकिता को काफ़ी कैसे ना उसे मोटिवेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे कुछ लोग निकिता का मजाक भी बना रहे हैं कि ऐसा तो नहीं हुआ कि दूल्हा ही भाग गया और एंगेजमेंट इसकी टूट गई। मतलब मल्टीपल तरीके के मिक्स्ड रिएक्शंस हमेशा सोशल मीडिया पे आपको झेलने पड़ते हैं, बट उनमें से किसी भी चीज़ का निकिता कोई भी रिप्लाई नहीं कर रही है। नहीं है कि निकिता के अलावा और किसी से ये सवाल नहीं किया जा रहा है। कामनी के कमेंट सेक्शन में भी निकिता की एंगेजमेंट को लेके कामनी से भी सवाल किया जा रहा है, लेकिन कामनी भी निकिता की एंगेजमेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को, सारे सवालों को, सारे कॉमेंट्स को इग्नोर ही कर रही है। तो उस तरफ से भी अभी इस चीज़ को लेके कोई भी जवाब नहीं आ रहा है और इस तरफ से भी चीज़ों को लेके कोई जवाब
जवाब नहीं आ रहा है। हाँ, कामनी ने अपना आज एक व्लॉग शेयर किया, जिस व्लॉग में उसने अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स जो उसके बनके तैयार हो गए हैं उन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड उसने यहाँ पे बात करी, लेकिन इंगेजमेंट से रिलेटेड कोई भी बात नहीं हुई। वहाँ पे अगर निक्कू के व्लॉग की बात करें तो निक्कू भी अपनी बेटी के बर्थडे से रिलेटेड ही बात कर रही है, वरना आप सब लोग तो जानते ही हो कि अगर इस फैमिली में कोई फंक्शन होता है तो उस फंक्शन की आवाज़ें तो दूर दूर तक गूंजने पड़ती हैं, सबकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं और हमें हिंट मिल जाती है कहीं ना कहीं से कि चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें ऐसी हो गई हैं या लोग वहाँ पहुँच गए हैं, मतलब कहीं ना कहीं से हिंट मिल जाती है। लेकिन निकिता की एंगेजमेंट वाकई में मिस्ट्री बन गई है। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि निकिता ने अपनी डेट रिवील कर दी, और डेट रिवील करने का मतलब है कि अब ऑडियंस की उत्सुकता बढ़ रही है, ऑडियंस की क्यूरोसिटी बढ़ रही है, कुछ ऑडियंस तो टेंशन में आ गए, क्योंकि इससे पहले निकिता ने एक कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो भी अपना डाला था, जिसमें आई थिंक डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड एक वीडियो डाला था, जिस वीडियो पे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने निकिता को बोला भी था कि इस तरीके का वीडियो मत डालो। बट आई एम श्योर कि अगर निकिता ने इंगेजमेंट से पहले व्लॉगिंग शुरू करी है तो उसके इन लॉज को या उसके ससुराल पक्ष को इस चीज़ के बारे में पता होगा। आप लोगों को अगर याद होगा तो डिट्टो रानी एंड भूमित भैया की जब भांजी की इंगेजमेंट भी हुई थी तो उस वक्त पे भी ऐसा ही सीन हुआ था कि इंगेजमेंट की कुछ वीडियोस भूमित भैया के चैनल पे आ गई थी, और उसके बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने सारी वीडियो सारे शॉर्ट्स रातों रात डिलीट कर दिए, और फिर उसके बाद एक अफवाह भी फैली थी कि लड़की की जो है एंगेजमेंट टूट चुकी है, रिश्ता टूट चुका है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एक टाइम के बाद दोनों की शादी भी हो गई और आज दोनों के दोनों हैप्पीली मैरिड हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो परिवार सोशल मीडिया की चीज़ों से वाकिफ नहीं होता, जिन्हें सोशल मीडिया की चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, सडनली उनके सामने कोई चीज़ें आ जाए या सडनली वो कोई ऐसा कमेंट रिसीव कर ले तो उस वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो मेरा मानना यही है कि पहले अपने रिश्ते को प्रायोरिटी देना ज़रूरी होता है। पहले जिस रिश्ते में आप बंधे हो उस रिश्ते में अपनी जगह बनानी ज़रूरी होती है, और उसके बाद ही आप कोई भी चीज़ जो है उसे शुरू करो। और जिस हिसाब से निकिता का कैरेक्टर है, निकिता काफ़ी इंडिपेंडेंट है, काफ़ी बोलने में भी काफ़ी स्मार्ट है, गुड लुकिंग भी है, अपनी बात अपफ्रंट होकर रख सकती है, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि निकिता ने कोई भी चीज़ छुप छुपा के करी होगी। उनके ससुराल वालों को निकिता की व्लॉगिंग के बारे में पता होगा ही, क्योंकि आज से नहीं, वो पिछले कई टाइम से सोशल मीडिया पे काम कर रही है और अब तो रेगुलर व्लॉग वीडियोस डाल रही है। तो अगर वीडियो व्लॉग की वजह से ही कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होता तो शायद वो लोग निकिता को पहले ही मना कर देते कि ऐसी कोई वीडियो व्लॉग मत डालो। बट निकिता ने अपनी एंगेजमेंट की डेट तक हम लोगों के साथ शेयर करी, अपनी सारी तैयारियां भी शेयर कर रही थी। और अगर मुझे याद आ रहा है तो उसने अपनी एक वीडियो में ऐसा बोला भी था कि मैं अपनी एंगेजमेंट की जो वीडियोस हैं वो एक गैप के बाद शेयर करूंगी, मतलब 1 और 2 वीक्स के बाद शेयर करूंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम का मतलब उसकी एंगेजमेंट ही टूट गई हो या प्रॉब्लम का मतलब सगाई हुई ही ना हो। प्रॉब्लम के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि वीडियोस वगैरह भी एडिट ना हुई हो, या वीडियोस वगैरह जिसमें शूट हुई हो वहाँ से मिसप्लेस हो गई हो, या मतलब कोई भी फैक्टर हो सकता है। लेकिन दिक्कत यही होती है कि ये क्रिएटर्स क्लियर नहीं करते, और अब ऑडियंस का जो सब्र का बांध है ना वो टूटा जा रहा है, और अब हो रही है ऑडियंस बहुत ज़्यादा इरिटेट। वो कह रही है कि अगर आप इतना लिख सकते हो कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो 4 लाइनों में इतना ही पोस्ट करके बता दो। अब इतना भी कोई इंसान बिजी नहीं होता कि उसको पिछले 3-4 दिन से इतना भी वक्त नहीं मिल रहा है कि वो 4 लाइनों में ये लिख के भेज दे कि भैया फलाना फलाना रीज़न है और इस वजह से वीडियोस नहीं आ रही हैं, या XYZ कोई भी रीज़न है। ऑडियंस परेशान हो रही है क्योंकि इतने टाइम से जब हम किसी को देखते हैं तो उसकी खुशी में भी खुश होते हैं और उसके दुख में भी दुखी हो जाते हैं। तो एक ही तक एंगेजमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे सबके सब, क्योंकि ये तो सबको पता था कि निकिता का रिश्ता पक्का हो गया है। लेकिन उसके आगे की चीज़ें देखने के लिए, ये शादी, एंगेजमेंट, ये सब देखने के लिए ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है, और निकिता को बहुत कम समय पे बहुत ज़्यादा प्यार भी ऑडियंस का मिला है, तो इसीलिए थोड़ा सा ऑडियंस इस चीज़ को लेकर परेशान है। बट मैं यही बोलूँगी कि निकिता को एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही वक्त मिले, जैसे ही टाइम लगे, अपनी ऑडियंस से प्लीज़ ये सब चीज़ें क्लियर करिए, वरना जितने मुँह उतनी बातें होने लगेंगी, बंदे अपने अपने तरीके से चीज़ों को एज्यूम करने लगेंगे, बहुत सारी गलतफहमियां डेवलप हो जाती हैं और धीरे धीरे ये चीज़ हेट और ट्रोलिंग में कन्वर्ट हो जाती है।
तो इससे बेटर होता है कि आप ऑडियंस को अपने आप ऑफिशियली जो भी चीज़ें हुई हैं वो बंधे हुए शब्दों में बता दो, ताकि उनको इस चीज़ के बारे में आइडिया रहे कि आगे आने वाले दिनों में वीडियो देखने को मिलने वाली है या नहीं। एक प्रॉब्लम वर्ड लिखने के बाद वो प्रॉब्लम किसी भी तरीके की हो सकती है, मतलब उस पर बहुत सारी बातें बन जाएंगी, राइट। तो देखते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार और करते हैं, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों डेफिनेटली वहाँ से कोई स्टेटमेंट आ जाएगा। उसके बाद हम आगे की बात इस टॉपिक पे करेंगे। फिलहाल भगवान ना करे कि ऐसा कुछ भी हुआ हो। बाकी छोटी मोटी इश्यूज और छोटी मोटी प्रॉब्लम तो हर जगह चलती रहती है, जो कि रिजॉल्व भी हो जाती है, बट किसी भी लड़की का इतना हैप्पी मोमेंट सैडनेस में नहीं बदलना चाहिए। शी वॉज वेरी एक्साइटेड एंड वॉज वेरी हैप्पी अबाउट हर इंगेजमेंट। तो जैसा कमेंट्स में आ रहा है बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी थोड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो वक्त के साथ साथ सही हो जाती हैं। तो इसी के साथ ही रिएक्शन वीडियो में यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।